हाय गाइस, वेलकम बैक टू टैरोट पर्ल। आज हम देखेंगे हमारा सारे के सारे कोड कार्ड्स। ठीक है, हमने 4 सूट्स पढ़ लिए हैं। चारों के चारों सूट्स के यानी 4 सूट्स के आगे 4 कोड कार्ड्स हैं। कोड कार्ड्स कौन कौन से हैं? पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। आज हम सारे ये चारों के चारों कोड कार्ड्स पढ़ेंगे। वॉन्ड्स हमारा क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो जैसे बहुत जल्दी जल्दी बहुत गरम एंगर इश्यूज, एंगर वाली हॉट एनर्जीज। एंड पेज हमारी कौन सी होती है? इमेच्योर एनर्जी। तो ये पर्सन जो है, डिसीजन मेकिंग इनके थोड़े से वो होते हैं, फ्लक्चुएटिंग रहते हैं। न्यू आइडियाज, न्यू जनरेशन, क्रिएटिविटी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, इन सब से आप ये चीजें रिलेट करके बता सकते हो। कोड कार्ड्स में ना मेरा एक सिंपल फंडा रहता है कि मैं 2 वर्ड्स को रिलेट करके प्लस करके उनको बताती हूँ। जैसे पेज इमेच्योर हो गया, वॉन्ट्स क्या हो गया? एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, फटाफट काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? वॉन्ट्स बोलते हैं। ठीक है? ये आ गया आपका इसमें। अब आपके पास इसमें नेक्स्ट आता है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स आपको नाइट एक चीज़ नाइट क्या आती है आपकी? यूथफुल एनर्जी। और वॉन्ट्स भी आपके क्या है? हॉट। हम हॉट लेके चलते हैं, इसका एक वन वर्ड। ठीक है? और एंगर, जल्दी जल्दी काम करना। अब इतने ज्यादा, मैं बोलूँ हाई इंटेंसिटी एनर्जी में हम एक पर्सन का ये देख सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, कि इस पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन है किसी से। कई बार ये कार्ड ना आता है कि वो पर्सन हमारे बारे में क्या सोचता है, तो हम इसमें ये आंसर दे सकते हैं कि वो पर्सन आपके रिलेटेड बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या बताता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है, किंग से आप फादरली फिगर्स बताओगे। घर पे जो सबसे ज्यादा सुपीरियर है, सबसे बड़ा इंसान है, फादरली फिगर्स। अथॉरिटी नेचर आ जाएगा। ठीक है? एंगर इश्यूज आ सकते हैं उसमें। घर पे जो है सारे उन्हीं की बात मानते हैं। ठीक है? उन्हीं का ही सब ओबे करते हैं। और ज्यादातर ऐसे लोग ये देखे गए हैं कि ये लोग बाकी लोगों से ओपिनियंस नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ अपना डिसीजंस डोमिनेटिंग रखते हैं, कि इन्हीं की ही सारी फैमिली में बात सुनी जाए। तो डोमिनेटिंग जो है, एक तरह से आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे हमने किंग ऑफ वॉन्ड्स पढ़ा, क्वीन आ गई फीमेल एनर्जी। और उसमें आप बता दो हॉटनेस, यानी एंगर इश्यूज, एंगर सब चीजें। ठीक है? तो अथॉरिटी कौन सी है? एक ऐसी लेडी की जिसकी सारी बात सुनते हैं। ठीक है? बहुत अथॉरिटेटिव नेचर है, इगोइस्टिक पर्सन भी हो सकता है। तो वॉन्ड से आप लोगों ने कैसे समझाना है? वॉन्ड्स आपकी एक ऐसी एनर्जी होगी जो बहुत ज्यादा एंगर रिलेटेड है। ठीक है? बहुत फटाफट करने वाली आई वुड से एनर्जी है। क्वीन आपकी फीमेल एनर्जी, किंग आपकी मेल एनर्जी, अथॉरिटी वाली। ठीक है? पेज आपकी मेच्योर एनर्जी, नाइट आपकी यूथफुल एनर्जी। तो आपने ऐसे वन वर्ड वर्ड मिक्स करके आपने इसके बताने हैं। ठीक है? हमने अभी पढ़ा पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पे आ जाए, कोड कार्ड्स। तो हमारे पास पेज ऑफ कप्स आता है। पेज ऑफ कप्स आपको क्या बताता है? इमेच्योर एनर्जी विद इमोशंस। कप का वन वर्ड क्या था? इमोशंस। ठीक है? अब पेज में आपका क्या आ गया? इमेच्योर एनर्जी। और कप्स में आ गया आपके इमोशंस के। एक ये पर्सन है जो कि इमेच्योरली डिसीजंस ले सकता है, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है। ठीक है? इमोशंस में कभी कभी कोई गलत डिसीजंस भी ले सकता है। ठीक है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, इसको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरों की बातों पे ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए। इसके बाद आ गया नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स आपको क्या कहता है? कि ये पर्सन जो है यूथफुल एनर्जी विद इमोशंस। कभी कभी इमोशंस में आके ये पर्सन जो है जज्बात में आके कुछ गलत डिसीजंस लेने के चांसेस भी बन सकते हैं। कभी इनको पता नहीं होगा कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है? किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का मतलब क्या आता है? फादरली फिगर विद इमोशंस। ज्यादातर ये हमारे फादर्स पे देखा गया है, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। ठीक है? मेच्योरिटी वाले लोग होते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं ये लोग। ठीक है? बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग देयर इमोशंस। तो बैलेंस्ड बहुत ज्यादा रहते हैं ये, बहुत काइंड काइंड पीपल होते हैं, एम्पैथी वाले होते हैं।
इनका नेचर बहुत सपोर्टिव रहता है, ठीक है? इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, इनको पता है कि हमें अपने बच्चों को कैसे सँभालना है, क्या गाइडेंस देनी है। अथॉरिटी वाले ये नहीं होते, दूसरों पे सुन के आगे चलने वाले इस तरह के कैटेगरी के ये लोग होते हैं, ठीक है? अब आ गया क्वीन ऑफ कप्स। जो भी हमने किंग ऑफ कप्स में पढ़ा, वी हैव टू टर्न इट इनटू क्वीन ऑफ कप्स। बस क्वीन ऑफ कप्स में हमने ये देखना है कि ये फीमेल वाली फिगर है, ठीक है? तो मदरली फिगर आप इसमें बोल सकते हो। ये पर्सन बहुत पीसफुल है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत काम है, बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रखी हुई है, इसने बातों को दबा के रखा हुआ है, ठीक है? घर वालों के लिए सबसे पहले दिस वुड बी द पर्सन जो घर घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा पहले स्टैंड लेने की कोशिश करेगी, घर वालों के आगे रहेगी हमेशा, ठीक है? अब अ, हमने ये वाले कर लिए, क्या कहते हैं, वॉन्ड्स एंड कप्स, ठीक है? अब हम नेक्स्ट करते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में हमारे कोड कार्ड्स क्या कहते हैं हमें, सेम पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स हमारा मनी रिलेटेड आ गया, पेज हमारे इमेचरनल। ये पर्सन ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा आई वुड से कि पैसे को खर्च करके प्रैक्टिकली ना खर्च करके वाला पर्सन है, जिसके गोल ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। ही कैन मूव हियर एंड देयर एनीवेयर, लाइक, ठीक है? इसके पास पैसे तो आएंगे नो डाउट, बट ये है कि इसको उसको कैसे यूटिलाइज करना, वो चीजें इसको कभी भी माइंड में नहीं रहेंगी, ठीक है? एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी इस पर्सन में, ठीक है? स्किल्स ज्यादा रहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचेगा, बट इमेच्योर डिसीजंस की वजह से प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती हैं इनके, ठीक है? अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेम नाइट इज यूथफुल एनर्जी एंड पेंटिकल्स बहुत ज्यादा जज्बा है पैसे अर्न करने का, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड हो सकता है। ज्यादातर ये पर्सन होते हैं थोड़े से जो एक्सपीरियंस रहते हैं आगे, पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, दे नो वेरी वेल, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है? और येलो कलर है तो ब्लेसिंग्स का, तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स तो इनके पास हैं ही है, ठीक है? अब आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन इज अ फीमेल एनर्जी, पेंटिकल इज मनी। मतलब इस लड़की के पास एवरीथिंग, इंडिपेंडेंट लड़की है, सब कुछ है इसके पास, ठीक है? करियर में अच्छा करेगी आगे जाके। अगर करियर वाइज क्वेश्चन आए तो करियर में आप ये बता सकते हो कि आने वाले टाइम पे इसको कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, या फिर स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, या फिर ग्रोथ इसके पास आ सकती है, या फिर सक्सेस इसके वे में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जनरली टेल्स कि ये पर्सन के पास एवरीथिंग, जैसे हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में पढ़ा, ऐसे ही इसमें इंडिपेंडेंट है, अपना घर बार होगा, अपनी लग्जरी लाइफ है, जिएगा, वेल्थ को मैनेज करके चलेगा, बहुत फोकस माइंडेड रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स में सबसे ज्यादा इसका अच्छा स्कोप रहेगा, ठीक है? फैमिली के लिए ही वुड बी द पर्सन जो आगे आके आने वाले टाइम पे स्टैंड लेगा, और फैमिली को बहुत ज्यादा आगे लेके जाने वाला ये इंसान है, ठीक है? अब अभी तक हमने कप्स का पढ़ लिया, वॉन्ड्स का कर लिया, पेंटिकल्स का कर लिया। अब हम करेंगे स्वॉर्ड्स, ठीक है? हाँ, स्वॉर्ड्स हमें क्या कहते हैं, सेम चीज हमने यहाँ पे भी प्लस का साइन बना के दो वर्ड्स पढ़ने हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है? पेज का मतलब इमेच्योर एनर्जी, स्वॉर्ड्स का मतलब फास्ट एनर्जी, कि ये पर्सन जल्दी जल्दी में डिसीजंस गलत ले सकता है, इमेच्योर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल, इस पर्सन में इंटेलिजेंसी तो है, कम्युनिकेशन में कभी लैक हो सकता है, ठीक है? माइंड में इसकी कम्युनिकेटिव तो है, बहुत कम्युनिकेटिव रहेगा, बट जल्दी जल्दी में कुछ डिसीजंस या फिर जल्दी जल्दी में कुछ वर्ड्स का ऐसा उपयोग कर सकता है जो कि अच्छे नहीं है, ठीक है? हमेशा इल्यूजन्स में रहेगा, पता नहीं होगा कि कैसे क्या कब करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फिर से यूथफुल एनर्जी विद स्वॉर्ड्स, फास्ट फास्ट करने वाला। अच्छा, फास्ट फास्ट विद यूथफुल एनर्जी, तो ये कार्ड हम स्टॉकिंग का कार्ड भी कहते हैं। बहुत क्वेश्चन से फेमस है कि यह पर्सन हमें स्टॉक करता है, इंस्टाग्राम पे है, ये प्रोफाइल हमारे देखता है, ऐसे नहीं। तो ये कार्ड हमें स्पेसिफिकली उसका 110% बता देता है कि ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स शोज द फिजिकल अट्रैक्शन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स शोज द स्टॉकिंग वाला, कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकता है, ठीक है? आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने वाला इंसान है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये आता है, ये एक वो लड़की है जो कि बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, इसके पास वो सब ऐसे सोच समझ के चीजें करने की क्षमता रखती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये है कि ये हाईली इंटेलेक्चुअल लड़का है, जो कि ऑक्लट साइंस यानी एस्ट्रोलॉजी में भी आ सकता है,
ठीक है? बहुत जल्दी सोच समझ के डिसीजंस लेने वाला, लीडरशिप वाला, किसी का डर ना रखना, इंटेलेक्चुअल, क्लियर थिंकिंग, अथॉरिटी नेचर, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है? लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग, मतलब सोच समझ के चलने वाला ये इंसान है। क्वीन और किंग के सेम मीनिंग निकलते हैं, बस एनर्जीज डिफरेंट हो जाती है। क्वीन डिनोट्स द फीमेल एनर्जी एंड किंग डिनोट्स द, किंग कौन सी एनर्जी डिनोट करता है? मेल एनर्जी, ठीक है? हाँ, पेज हमारे को क्या क्या बताते हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, हॉट, वॉन्ड से हॉट इंडिकेट करते हैं या फिर एंगर इश्यूज। पेज से इमेच्योर एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, इमेच्योर एनर्जी विद इमोशंस, इमेच्योर एनर्जी विद मनी, इमेच्योर एनर्जी विद फास्ट, ठीक है? यूथफुल एनर्जी, वो हम अब हमारे को नाइट से क्या पता चलता है? यूथफुल एनर्जी। यूथफुल एनर्जी विद वांट्स, ठीक है? हॉटनेस, हॉट के साथ तो ये आपका बहुत बड़ा कार्ड है जो फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड भी दिखाता है। यूथफुल एनर्जी विद इमोशंस, यूथफुल एनर्जी विद मनी, यूथफुल एनर्जी विद फास्टनेस, ठीक है? क्वीन, फीमेल एनर्जी विद एंगर या फिर अथॉरिटी नेचर, फीमेल एनर्जी विद इमोशंस, फीमेल एनर्जी विद मनी, फीमेल एनर्जी विद स्वॉर्ड्स। किंग, किंग एनर्जी मतलब मेल एनर्जी विद एंगर इश्यूज या फिर हॉटनेस, किंग male energy with emotions, male energy with pentacles denotes money and male energy with fastness। तो ये सब आपके कोड कार्ड्स हो गए। अब एक हमारा इसमें एक और टॉपिक है जो कि बहुत मेजर एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है कि हम अपने कार्ड्स को कैसे चार्ज करना चाहिए हमें। कार्ड्स की चार्जिंग टेक्निक बहुत सिंपल है, ठीक है? जब भी आप कार्ड स्टार्ट करो करना, आपको अपने कार्ड्स को डैब करना है। डैब मतलब ऐसे नॉक, जैसे हम डोर नॉक करते हैं, सेम वाइज आपने अपने डेक को भी नॉक करना है, ठीक है? 3 बारी नॉक करना है, 3 टाइम्स नॉक करना है। ये सबसे सिंपल टेक्निक है, ठीक है? कार्ड्स को 3 टाइम्स नॉक करना है, जैसे आप डोर नॉक करते हो। ये सबसे सिंपल टेक्निक है कार्ड्स को चार्ज करने के लिए। उसके अलावा आप डेक को कैसे चार्ज कर सकते हो? क्रिस्टल, मूनलाइट में या नॉकिंग करके। नॉकिंग का मैंने आपको बता दिया। अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना हमेशा, जब भी टैरो करो तो अपने माइंड में हमेशा क्लैरिटी रखना कि आपको किसी की एनर्जी को हील करना है, किसी को इनसाइट्स देने हैं, हमने किसी को डराना नहीं है। क्रिस्टल्स आप कौन-कौन से यूज़ कर सकते हो? हमारे पास सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल है। इन केस अगर आपको कोई क्रिस्टल चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन से क्रिस्टल्स है? क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज एंड ब्लैक ब्लैक टोरमाइट। ये सारे क्रिस्टल्स जो है हेल्प करते हैं आपके कार्ड को एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है? मूनलाइट में तो कार्ड्स को रखना ही है, फुल मून या न्यू मून पे रखना है। मेडिटेशन आपको अपने कार्ड्स के साथ ज़रूर करनी है, एक कनेक्शन बनाना है। एक मेन कार्ड्स को चार्ज करने का होता है, 5 तरीके से हमें कार्ड्स को चार्ज करना है। सन में रखना है, मून में रखना है, वाटर के छिट्टे देने हैं, ठीक है? अगरबत्ती या फिर फायर एलिमेंट हमें देना है, और एयर तो आपका इंक्लूड हो ही गया। जैसे ही आप कार्ड्स का बॉक्स खोलोगे तो एयर तो उसको वैसे भी मिल गई। 5 तरीके का तो ज़रूर आप लोगों ने करना ही करना है। एक कार्ड्स के साथ हमेशा अपना पर्सनल कनेक्शन बनाना, ठीक है? कार्ड से क्वेश्चंस पूछना, कार्ड्स को पिल्लो के नीचे रख के सो जाना, चाहे पर्सनल कनेक्शन ज़रूर बनाना। हमेशा कार्ड्स को एक प्रॉपर प्लेस में रखना, ऐसे गंदी प्लेसेस में नहीं रखना। कपबोर्ड में रख सकते हो, एक साफ कपबोर्ड में भी रख सकते हो कार्ड्स को हमेशा, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कप्स का वाटर इमोशंस, वॉन्ड्स का फायर हॉट करियर, स्वॉर्ड्स का एयर फास्ट चैलेंजेस, पेंटिकल्स का अर्थ मून मनी। ये तो अभी हमने सारा पढ़ लिया, और सेम वेज हमने पेज, नाइट, किंग एंड क्वीन भी हमने सारे पढ़ लिए। तो अभी तक हमने ये सब कर लिया है।